नमस्कार। आज हम फिर एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। ओल्ड एज, बुढ़ापा। अभी कुछ देर पहले मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी जिसमें माँ पर समर्पित म्यूज़िकल प्रोग्राम था। उसमें एक महिला, बहुत बुज़ुर्ग महिला, बहुत फूट-फूट कर रो रही थी। अपने बच्चों को मिस कर रही थी, उन्हें याद कर रही थी, जिन्होंने उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है। ओल्ड एज होम, जो हमारे यहाँ का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हमेशा से ही कुटुंब में बिलीव करते हैं, परिवार में बिलीव करते हैं। एक भरा पूरा परिवार हम चाहते हैं, जिसमें माँ हो, बाबा हो, बहन भाई हो, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, बहुत सारे रिश्ते, दादा दादी। हम इन रिश्तों में बिलीव करते हैं। और एक ऐसी एज में जब आपको वाकई इन सब की ज़रूरत होती है, आप इनको छोड़ देते हैं। वो बच्चे जिनके लिए माँ बाप पता नहीं क्या क्या करते हैं, अच्छा या बुरे की तमीज़ तो रह ही नहीं जाती है। उनको बस ये लगता है कि किसी तरीके से अपने बच्चे के लिए बेस्ट टू बेस्ट करें, और फिर जब वो बच्चे उन्हें छोड़ कर चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे कुछ मित्र जो यूरोप वगैरह में रह रहे हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ओल्ड एज होम का, क्योंकि मेंटेनेंस करना उन्हें भारी हो जाता है। प्लस उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि बच्चों का साथ बुढ़ापे में, एक उम्र के पड़ाव में कितना ज़रूरी है। और हम विदेशों की नकल करने में लगे हुए हैं। अपने माँ बाप को यहाँ तो ओल्ड एज होम इतने हैं नहीं, तो या तो उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं धक्के खाने के लिए, या फिर मंदिरों में छोड़ देते हैं, या किसी आश्रम में डाल देते हैं। फिर उनकी पूछताछ भी नहीं करते हैं, पलट कर देखते भी नहीं हैं। ये ठीक है कि कई बार आपके पेरेंट्स को देखने वाला कोई नहीं होता है, तो शायद आपको ऐसा महसूस होता हो कि किसी आश्रम में रख दें या किसी ओल्ड एज होम में डाल दें तो उनकी ज़्यादा देखभाल होगी। लेकिन उसके लिए आपको मेंटेन करना पड़ता है, पैसा भेजना पड़ता है, समय समय पर अपडेट करना पड़ता है, उनसे आकर मिलना भी पड़ता है। वो तो आप करते नहीं हैं, पर अपनी आज़ादी या अपने करियर या अपनी बेस्ट लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए आप माँ बाप को ही सेक्रीफाइस कर देते हैं, जो बहुत तकलीफ दे है। और ऐसे हज़ारों घरों में हो रहा है। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब किसी भी चैनल पर या इंस्टा पर या फेसबुक पर ऐसे कई स्टोरीज़ देखेंगे जहाँ माँ बाप रो रहे हैं, अकेले हैं, स्टेशंस पे बैठे हुए हैं। बच्चे ये कह के भी छोड़ जाते हैं कि हम अभी आते हैं। बहुत अफ़सोस होता है। इसलिए मेरी तो सभी माँ बाप से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अपनी बुढ़ापे को भी संभाल के रखिए। आपके पास अगर पैसा है तो अगर आप 5 या 6 या 7 रुपया % बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, तो कुछ अपने लिए भी रखिए, ताकि आपका बुढ़ापा नहीं बिगड़े। अगर आपको पेंशन आती है तो पेंशन को सिर्फ अपने पास रखिए। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को अपने ज़िंदा रहते हुए बच्चों के नाम मत कीजिए। इतने केसेस आप देखते हैं, उसके बावजूद भी माएँ, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगी, बीइंग अ मदर, हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बच्चों की तकलीफ़ नहीं देख पाते हैं, और बड़े से बड़ा डिसीजन ले लेते हैं जो कई बार हमारे ख़िलाफ़ चला जाता है।
तो प्लीज़ अपने आप का भी ध्यान रखिए, अपने आप को भी सँभालिए। बच्चों पे खर्च कीजिए क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, लेकिन बच्चों की भी तो कुछ ज़िम्मेदारी है। सोचिएगा ज़रूर।